वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 20 दिनों से लगातार आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं सिखाऊंगा, उसके अलावा मैं आपको इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी सबसे मेन बात जो कि नाउन होती है वो भी सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं और नाउन के सभी प्रकारों को आप परिभाषा और उदाहरण के साथ आसानी से समझ पाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जिसे कि आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा नाउन है, यानी कि आपकी नाउन एकदम परफेक्ट हो जाएगी और आप सीख पाएंगे कि नाउन किसे कहते हैं या नाउन को हम कैसे पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, नाउन, NOUN, इसे पढ़ते हैं नाउन। और नाउन मीन्स होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। AND, एंड मीन्स क्या होता है? और। इट्स मीन्स होता है इसके या उसके। TYPES, टाइप्स यानी कि प्रकार। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन और उसके प्रकार। चलिए सबसे पहले हम नाउन की परिभाषा देख लेते हैं कि क्या होती है। पहले आप इसे रीड करेंगे और फिर आपको समझाएंगे कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, NOUN, इसे पढ़ते हैं नाउन। इसे पढ़ेंगे नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति। प्लेस मीन्स क्या होता है? जगह। एनिमल मीन्स होता है जानवर, जीव जंतु। और मीन्स क्या होता है? अथवा। थिंग्स मीन्स होता है चीज़ें। चलिए पहले हम इतना समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें क्या लिखा गया है, नाउन इज अ नेम। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, इज अ नेम, नाउन एक नाम है। नाउन इज अ नेम, नाउन एक नाम है। ऑफ पर्सन, व्यक्ति का। प्लेस, जगह का। एनिमल, किसी जानवर का। और अथवा थिंग्स, किसी चीज का। तो देखें, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जानवर का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि नाउन किसे कहते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। दुनिया में किसी का भी नाउन हो, सभी क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और मीन्स होता है अथवा। अब देखिए, ये तो नाउन की परिभाषा हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपको ये परिभाषा याद करने में दिक्कत होती है ना, ये इतने में समझ नहीं आता है, तो बस इतना याद रखें कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या लिखा है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड मीन्स होता है शब्द और नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि ऐसा कोई भी शब्द जो किसी का नाम होता है वो क्या कहलाता है? नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये लिखा है एज। क्या लिखा है? एज मीन्स होता है जैसे कि। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख के रखे हैं, देखें। ये क्या लिखा है? राम। क्या लिखा है? राम किसी व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन हो गया। फिर क्या लिखा है? भोपाल किसी जगह का नाम है, इसलिए ये भी नाउन हो गया। काऊ मीन्स क्या होता है? गाय भी जानवर का नाम है, ये भी नाउन हो गया। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली, ये किसका नाम है? जानवर का, तो ये भी नाउन हो गया। चेयर मीन्स क्या होता है? कुर्सी, ये भी एक चीज का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब देखें, जैसे मैंने बोला किसी व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, आपके दोस्त का नाम, किसी का भी नाम। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सभी का नाम क्या कहला रहा है? नाउन कहला रहा है। इसके बाद जगह का नाम, जैसे भोपाल है, इंडिया है, सिटी है, शहर है, विलेज है, गांव है, किसी का भी नाम होगा वो हमेशा नाउन कहलाएगा। यहाँ काऊ लिखा है, काऊ जानवर का नाम है। काऊ हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, ये सब क्या है? नाउन होंगे। चेयर, ये मैंने क्या लिखा है? चेयर के अलावा आप क्या जानते हैं? टेबल जानते हैं, फैन जानते हैं, सोफा जानते हैं, बेड जानते हैं, टॉयस आपके खिलौने होते हैं, वे सभी भी नाउन ही कहलाते हैं।
अब चलिए आगे देखते हैं इनकी परिभाषा, अलग अलग प्रकार देखते हैं और उनके भी एग्जाम्पल सीखते हैं, क्योंकि नाउन केवल एक प्रकार का तो नहीं होता। जैसे कोई आदमी का नाम है, कोई जगह का नाम है, कोई जानवर का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, तो इन सब के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि दो प्रकार होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। एक तो ऐसे नाम होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं और दूसरे ऐसे नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते। इनके बारे में लास्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके जो मेन 5 प्रकार होते हैं उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए यहाँ पे देखें, 1 नंबर पे क्या लिखा गया है, प्रॉपर नाउन। ये क्या लिखा है, प्रॉपर, इसे पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स होता है व्यक्तिवाचक, यानी किसी व्यक्ति विशेष का होना चाहिए, या अद्वितीय, यो किसी और का नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपका नाम सूरज है तो सूरज किसी और को हम नहीं बोल सकते, सूरज केवल आपको ही बोल सकते हैं। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। इट इज़ अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फिर से रीड करेंगे, इट इज अ नेम ऑफ पार्टिकुलर। देखें यहाँ से हो गया पार्ट, अब आई लगा तो पार्टी, CULAR, कुलर, तो क्या हो जाएगा पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मीन्स क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष का या व्यक्तिगत। पर्सन, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। प्लेस, प्लेस मीन्स क्या होता है जगह। एनिमल, एनिमल मीन्स होता है जानवर। और मीन्स अथवा। थिंग, थिंग मीन्स क्या होता है कोई चीज। जैसे देखें ये प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर क्या लिखा है, इट इज अ नेम, यह नाम है ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति का या किसी व्यक्ति विशेष का या एक ही व्यक्ति का। प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी एक ही व्यक्ति का नाम हो या किसी एक ही जगह का नाम हो या किसी एक ही जानवर का नाम या किसी एक ही चीज़ का नाम। इसे आपको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए मैं एक शब्द लेता हूँ बॉय, यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है लड़का। अगर कोई भी लड़का क्लास में खड़ा है तो उसे हम बॉय बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम सूरज है तो क्या मैं आपके बगल वाले को सूरज बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। अब देखिए जो आपका नाम है सूरज, वो क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि वो केवल आपका ही नाम है। इसके अलावा यहाँ पे मोहन लिखा है तो मोहन किसी एक ही व्यक्ति का नाम होता है, किसी व्यक्ति विशेष का। अभी आप पूरे भीड़ में सभी को तो नहीं बोल सकते कि सभी लोग मोहन है, किसी एक को ही बोलेंगे, इसलिए वो क्या होगा किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा। ये लिखा है टॉमी, टॉमी खासकर अपने कुत्तों का नाम रखते हैं। अब किसी भी कुत्ते को आप कुत्ता बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी कुत्तों को आप टॉमी नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस कुत्ते का नाम टॉमी है उसी का आप टॉमी बोलेंगे। हो सकता है किसी का नाम शेरा हो, किसी का नाम शेरी हो, किसी का नाम बंटी हो, कुछ भी हो सकता है। ये लिखा है दिल्ली। अब देखिए दिल्ली एक शहर का नाम है, किसका नाम है शहर का नाम है। एक्चुअल में ये जगह है लेकिन ये एक शहर का नाम है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सिटी, सिटी मीन्स होता है शहर। अब सिटी किसी भी शहर को बोल सकते हैं, भोपाल को भी सिटी बोल सकते हैं, जयपुर को भी सिटी बोल सकते हैं और दिल्ली को भी सिटी बोल सकते हैं, लेकिन आप जयपुर को दिल्ली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक किसी खास जगह का नाम है। इसलिए जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक व्यक्ति या किसी आपकी एक चीज़ का नाम है उसे आप क्या बोलेंगे कि प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। अब चलिए समझाते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है, यानी कि इसका दूसरा प्रकार क्या होता है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉमन नाउन। क्या लिखा है? कॉमन। इसे हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन मीन्स क्या होता है? जो 2-4 लोगों में या 10-12 लोगों में एक समान होती है उसे हम बोलते हैं कॉमन चीज़ें, ठीक है। तो कॉमन मीन्स होता है जातिवाचक। क्या होता है? जातिवाचक, जिससे हमें एक जाति या एक समुदाय का बोध होता है उसे हम कहते हैं कॉमन। और नाउन मीन्स होता है संज्ञा। रीड कर लेते हैं पहले। ये क्या लिखा है? इट, इट इज अ नेम, इट इज अ नेम, यह एक नाम है। ऑफ एवरी, ऑफ मीन्स का, एवरी, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक। पर्सन, पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति। प्लेस, प्लेस मीन्स होता है जगह। एनिमल, एनिमल मीन्स होता है जानवर। और मीन्स अथवा। थिंग्स, थिंग्स मीन्स
चीजें। बिलोंगिंग, क्या लिखा है? बिलोंगिंग टू द सेम काइंड, सेम काइंड। इट इज़ अ नेम ऑफ एवरी पर्सन, ये सभी व्यक्ति का नाम हो सकता है, सभी जगह का नाम हो सकता है, सभी जानवरों का नाम हो सकता है, या सभी चीज़ों का नाम हो सकता है जो कि एक ही प्रकार से, यानी कि एक ही जाति या एक ही समुदाय से बिलोंग करते हैं। चलिए हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं तो ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। ये देखिए इनके एग्जाम्पल। बच्चों, इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हर वक्त रेडी हूँ। चलिए देखते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स क्या बताया? जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जो किसी जाति या किसी समुदाय को दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? गर्ल, इसे क्या पढ़ते हैं? गर्ल। गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की। अभी क्लास में या आपके आसपास अगर 10 लड़कियाँ खड़ी हैं, आप किसी भी लड़की को लड़की बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। किसी भी लड़के को आप लड़का बोल सकते हैं, भले उसका नाम सूरज हो, मोहन हो, रोहन हो, सोहन, कुछ भी हो, लेकिन आप उसको लड़का बोल सकते हैं क्योंकि लड़का एक जाति को दर्शाता है, लड़की भी एक जाति को दर्शाता है। अब यहाँ क्या लिखा है? मैन। मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। आप किसी भी आदमी को आदमी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे अगर किसी आदमी का नाम है जगन्नाथ, किसी आदमी का नाम है शिव शंकर, तो आप जगन्नाथ को शिव शंकर नहीं बोल सकते हैं ना, लेकिन आदमी आप सबको बोल सकते हैं क्योंकि आदमी एक जाति का नाम होता है। काऊ। काऊ मीन्स क्या होता है? गाय। जैसे आप सभी गायों को गाय बोल सकते हैं, लेकिन आपके गाय का नाम कुछ और है, आपके दोस्त के गाय का नाम कुछ और है, तो आप अपने दोस्त के गाय को अपने गाय के नाम से नहीं बुला सकते हैं ना। अब यहाँ क्या लिखा है? डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। अब देखिए, आप किसी भी कुत्ते को कुत्ता बोल सकते हैं, लेकिन अगर टॉमी आपके डॉग का नाम है तो टॉमी केवल अपने ही डॉग को बोलेंगे। अब दूसरे के डॉग का नाम क्या है? बंटी। अब उसको आप टॉमी बोलेंगे तो नहीं सुनेगा क्योंकि उसका नाम तो बंटी है, लेकिन अगर आप डॉग बोलते हैं तो सुन लेगा क्योंकि डॉग उसका भी नाम है, यानी कि किसी भी डॉग को आप डॉग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है? लायन। लायन मीन्स होता है शेर। सिटी। सिटी मीन्स क्या होता है? शहर। अब देखिए, कोई भी सिटी हो, जैसे जयपुर हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, आगरा हो, कोई भी सिटी है, आप उन सभी को सिटी बोल सकते हैं, लेकिन आप आगरा को दिल्ली नहीं बोल सकते क्योंकि वो उनके प्रॉपर नाउन है। उनका कॉमन नाउन क्या है? सिटी। फिर क्या लिखा? कंट्री। इसे पढ़ते हैं कंट्री, और कंट्री मीन्स होता है देश। किसी भी देश को आप देश बोल सकते हैं, लेकिन आप भारत को पाकिस्तान नहीं बोल सकते, पाकिस्तान को चीन नहीं बोल सकते, चीन को भारत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उनके प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिगत उनके नाम हैं। लेकिन आप देश तो बोल सकते हैं ना सभी को। ये क्या लिखा है? वुमेन। वुमेन मीन्स क्या होता है? औरत। किसी भी औरत को आप औरत बोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी औरत का नाम सरिता है, दूसरे का नाम सविता है, आप सविता को सरिता नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो उनका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं तीसरा प्रकार। देखिए यहाँ पे लिखा गया कलेक्टिव नाउन। क्या लिखा है? कलेक्टिव नाउन। इसे पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है? कोई समूहवाचक संज्ञा होती है जो हमें किसी एक समूह को दर्शाता है। अभी हमने प्रॉपर पढ़ लिया यानी कि पर्सनल किसी का नाम हो, कॉमन पढ़ लिया यानी कि जाति में किसी का नाम हो। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव, यानी कि अगर एक ग्रुप में रहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखें पहले। क्या लिखा है? इट इज अ नाउन। इट इज अ नाउन used to denote। denote मीन्स क्या होता है? दर्शाना या इंगित करना। अ ग्रुप। ग्रुप मीन्स क्या होता है? समूह। ऑफ पीपल। पीपल मीन्स क्या होता है? लोग। पीपल मीन्स लोग। एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स क्या होता है? जानवर। एनिमल्स मीन्स क्या होता है? जानवर। और मीन्स अथवा। थिंग्स।
थिंग्स मीन्स क्या होता है, चीज़ें। लाइक एस, लाइक मीन्स होता है पसंद करना, एज मीन्स होता है जैसे। अब लाइक एज अगर दोनों मिला दे तो इसका मतलब हो जाएगा जैसे कि। चलिए, इट इज़ अ नाउन, ये एक नाउन है, यूज्ड टू डिनोट, किसी को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह को या जानवरों के समूह को या किसी चीज़ के समूह को दर्शाने के लिए जिस नाम का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से बड़े ढंग से समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है टीम। क्या लिखा है, टीम। टीम आप जानते हो किसे बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों के समूह को टीम बोलते हैं। अब खिलाड़ियों में ज़रूरी नहीं होता है कि किसी एक खास नाम के आदमी रहेंगे, कि किसी एक जाति के लोग रहेंगे। अब जैसे देखिए, ज़रूरी नहीं कि टीम में केवल बॉयज़ हो या टीम में केवल गर्ल्स हो, टीम में केवल रोहन नाम के लड़के हों, ऐसा नहीं होता। टीम क्या होता है, खिलाड़ियों का समूह होता है। उस खिलाड़ियों के समूह में जो भी होता है वो टीम का मेंबर कहलाता है, यानी कि आप उसे टीम बोल सकते हैं उस समूह को। अब दूसरा क्या लिखा गया है, आर्मी। आर्मी मीन्स क्या होता है, देखिए, जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है, यानी कि सैनिकों का जो ग्रुप होता है, जो हमारे फौजी होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। किसी एक फौजी को आप आर्मी नहीं बोल सकते, उन सभी का जो ग्रुप होता है, क्योंकि अब आर्मी में न केवल किसी नाम का आदमी रहता, न किसी एक जाति का रहता, बल्कि उन सभी का ग्रुप होता है। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी। अब देखें, बंच। क्या लिखा है, बंच। बंच मीन्स होता है गुच्छा। गुच्छा जैसे चाबियों का गुच्छा, आपके पास एक चाबी का गुच्छा होता है जिसको चाबी के छल्ला बोलते हैं। तो छल्ला तो अलग से आता है, लेकिन गुच्छा जैसे 10-12 चाबियाँ हो गई, तो ज़रूरी नहीं होता कि कौन सा किस कमरे का चाबी है, लेकिन उसका एक समूह है, वो मिला के क्या बनता है, गुच्छा। यहाँ पे लिखा हुआ क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़। क्राउड मीन्स होता है भीड़। भीड़ आपने देखा होगा, भीड़ में कुछ बड़े होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ औरतें, कुछ आदमी, यानी कि सभी को मिला करके भीड़ बनता है। भीड़ में डिसाइडेड नहीं होता कि यहाँ केवल बच्चे रहेंगे, केवल बुजुर्ग ही रहेंगे, क्योंकि उस भीड़ में सभी होते हैं। वो आदमियों, औरतों, इन सब का समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्राउड। और ये सब एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। ये क्या लिखा है, क्लास। क्लास मीन्स क्या होता है, कक्षा। आप लोग ढंग से जानते होंगे, क्लास मीन्स क्या होता है, कक्षा। अब देखिए, क्लास कैसे बनता है, क्लास में लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, टीचर्स होते हैं, इन सब को मिला करके जो एक ग्रुप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल बॉयज़ ही खड़े हैं, बोल दे कि हम क्लास हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जब उसमें एक ग्रुप के सभी मेंबर्स रहेंगे तब वो क्या बनती है, एक क्लास बनती है। अब ये क्या लिखा है, फैमिली। फैमिली मीन्स होता है परिवार। अब परिवार किनका किनका समूह होता है, माता पिता का समूह होता है, दादा दादी का समूह होता है, उससे बच्चे होते हैं। अब अकेला आदमी तो नहीं कह सकता ना कि हम परिवार हैं, लेकिन वो सभी मेंबर्स के साथ में खड़ा होकर के बोलेगा कि ये हमारी फैमिली है। अब फैमिली भी नाउन होती है। ये क्या लिखा है, हर्ड। हर्ड मीन्स क्या होता है, मवेशियों का समूह, यानी कि जो हमारे पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय, बकरी, भेड़, इन सभी का समूह क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। और ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कॉमन नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन के। अभी आपने 3 प्रकार के नाउन पढ़े। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम हो। दूसरा कॉमन नाउन, किसी एक ही जाति या समुदाय के व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम हो। इसके बाद आपने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो किसी ग्रुप को दर्शाता है, यानी कि किसी एक ग्रुप को शो ऑफ करे, जैसे टीम, आर्मी, बंच, क्राउड, क्लास, फैमिली, हर्ड, एटसेट्रा। तो इन सभी चीज़ों में आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी नाम बताए आप इनको आसानी से गिन सकते हैं। टीम में आप मेंबर गिन सकते हैं, आर्मी में सैनिकों की संख्या गिन सकते हैं, अगर मैं मैन बोल रहा हूँ तो मैन भी गिन सकते हैं, आदमी गिन सकते हैं ना, बॉय बोल रहा हूँ लड़के, वो भी आप गिन सकते हैं। यानी कि ये 3 के तीनों प्रकार है काउंटेबल नाउन। क्या है, काउंटेबल नाउन। अभी मैं आपको 2 प्रकार पढ़ाऊँगा और नाउन के, जो कि अनकाउंटेबल होंगे, जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं। नाउन का चौथा प्रकार हमने लिया है मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल मीन्स क्या होता है जी, द्रव्य। मटेरियल मीन्स क्या होता है, द्रव्य। आपका जब घर बनता है तो ईंट मंगवाते हैं, रेत मंगवाते हैं, सीमेंट मंगाते हैं, कुछ मिट्टियाँ मंगाते हैं, ये सब क्या होती है, मटेरियल होती हैं। क्या है, मटेरियल, यानी कि चीज़ें। नाउन, नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ ये समझिए आप, कोई भी पदार्थ हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया गोल्ड। गोल्ड मीन्स क्या होता है,
सोना, सोना भी एक पदार्थ है। आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा, आयरन मीन्स क्या होता है लोहा, ये भी एक पदार्थ का नाम है। क्ले, क्ले मीन्स क्या होता है मिट्टी, मिट्टी भी एक पदार्थ का नाम है। हो सकता है आपको ना पता हो कि मिट्टी भी पदार्थ है, क्योंकि मिट्टी से ही तो हमारा शरीर बना है, पंच तत्वों से मिलकर के, जिसमें से एक तत्व मिट्टी भी है। ये क्या लिखा है सिल्वर, और सिल्वर मीन्स होता है चांदी, सिल्वर भी एक पदार्थ है। ये क्या लिखा है प्लास्टिक, अब प्लास्टिक भी क्या है एक पदार्थ है, प्लास्टिक भी क्या है पदार्थ है। अब आप मुझे समझाइए, क्या आप सोना गिन सकते हैं, लोहा गिन सकते हैं, मिट्टी गिन सकते हैं, सिल्वर गिन सकते हैं, प्लास्टिक गिन सकते हैं? इनको हम नहीं गिन सकते कभी भी, इसलिए ये होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। उसके अलावा हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे, वो भी होती है अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि 5 में से 3 प्रकार तो हमारे काउंटेबल हो गए जिनको हम गिन सकते हैं। अब बचे 2 नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। इसे पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ऐसी नाउन है जिसका नाम ही बच्चे अक्सर भूल जाया करते हैं। कौन सा नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिससे हमारी भावनाओं का पता चलता है। यहाँ क्या लिखा है लव, क्या लिखा है लव, लव मीन्स होता है प्यार। क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं, क्या इसे काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखा है फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स क्या होता है आज़ादी, फ्रीडम मीन्स क्या होता है आज़ादी। क्या आप आज़ादी काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ये हमारी क्या है भावनाएं होती हैं, क्या है भावनाएं, जैसे प्यार हमारा भावना है, आज़ादी हमारी भावना है। काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स होती है दयालुता, काइंडनेस मीन्स क्या होती है दयालुता। काइंडनेस कोई माप सकता है क्या? ये केवल हमारे भाव है जिनको आदमी शो कर सकता है, उसको काउंट नहीं कर सकता, गिन नहीं सकते हैं कि वो कितना दयालु है। ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है खुशी, हैप्पीनेस क्या होती है खुशी। क्या आप खुशी बता सकते हैं कि आप 1 किलो खुश हैं कि 2 किलो खुश हैं, 5 किलो खुश हैं, 1 लीटर खुश हैं, कितना खुश हैं आप, क्या बता सकते हैं? नहीं, ये होती हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। आप एक बार अगर कहीं डाउट है तो इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं रिपीट कर देता हूँ कि नाउन टोटल 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप एक बात याद रखें कि दुनिया में किसी का भी नाम हो, सोहन, मोहन, रोहन, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या होंगे नाउन होंगे। ठीक है। अब नाउन होते हैं केवल 2 प्रकार के, एक तो ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, और दूसरे ऐसे नाउन जिनको हम बिल्कुल नहीं गिन सकते। तो जिनको हम गिन सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन, और जिनको नहीं गिन सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन के कौन कौन से प्रकार हैं? प्रॉपर नाउन, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम होगा। दूसरा है कॉमन नाउन, किसी एक जाति या समुदाय के व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों का नाम होगा। और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जो किसी समूह को दर्शाता है, जैसे खिलाड़ियों का समूह टीम, सैनिकों का समूह आर्मी। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, जैसे मटेरियल नाउन, मटेरियल को हम गिन नहीं सकते हैं, सोना आप गिन नहीं सकते हैं, कोशिश करके देखिएगा, आप सोने की चीज़ें गिनेंगे, अंगूठी गिनेंगे कितनी अंगूठियाँ हैं, सोने की चेन गिनेंगे कितने चेन है, लेकिन ये नहीं गिन पाए कितना सोना है, 1 सोना है, 2 सोना है, 3 सोना, नहीं गिन पाएंगे। फिर आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव, फ्रीडम, काइंडनेस, हैप्पीनेस। आप अपने खुशी को तोल के देखिएगा कितने किलो खुश हैं। अगर आप गिन पाते हैं कितने किलो खुश हैं या कितने नंबर का खुश हैं तो ये काउंटेबल हो जाएगा, नहीं गिन पाते तो अनकाउंटेबल है। बच्चे